दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एमएससी के ऊपर बेस्ड सेबी ने वैकेंसीज अनाउंस करी हैं उसके बारे में। और हाँ, ये जो वैकेंसीज एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए आई हैं इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस आपकी क्या होनी चाहिए, एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी एमएससी कंप्लीट है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, आपकी ग्रेड ए की जॉब रहने वाली है, ऑफिसर लेवल की जॉब है, जिसमें आपकी सैलरी जो रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 1.5 लाख के आसपास, 1,55,000 के आसपास आपकी सैलरी जो है वो बनने वाली है। तो आइए जानते हैं सारी डिटेल के बारे में। सबसे पहले आपको जाना होगा जो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, जैसा कि यहां पर लिखा गया है www.sebi.gov.in के ऊपर। जैसे आप वहां पर जाएंगे आपको वहां पर देखने को मिलेगा ये वाला कुछ इस तरीके का पेज। यहां पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2024 जनरल स्ट्रीम। आप जो हो जनरल स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं, बाकी स्ट्रीम के लिए आप जो हो एलिजिबल नहीं है। जैसे आप यहां पर जाएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो है वो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं इसमें जो एग्जाम होगा बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी 11 जून को जो है वो अनाउंस हुई, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है। जो आप अप्लाई कर पाएंगे ना, वो आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, 11 जून से लेकर 30 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो फेज 1 है, मतलब जो प्री एग्जाम है, वो जुलाई 27 को हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मेंस वाला एग्जाम है वो आपका हो जाएगा 31 तारीख को। और आपका जो है यहां पर लिखा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एग्जाम है, जो फेज 2 का है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम का जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम आपका 31 अगस्त को नहीं होगा, वो आपका 14 सितंबर को होगा। ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू की जो डेट है वो आपको बता दी जाएंगे, इंटरव्यू आपका कब होने वाला है। तो यहां पर जो आपकी वैकेंसीज है वो आपकी 11 जून को अनाउंस हुई है, 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद प्री जो आपका एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा, 27 जुलाई तक। उसके बाद आपका जो मेंस एग्जाम है वो 31 अगस्त तक जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब यहां पर बहुत सारी स्ट्रीम में वैकेंसी निकली है, लेकिन जो आप जनरल एमएससी वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आप फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, अगर आप ये वाले स्टूडेंट हैं तो आप केवल इस स्ट्रीम में ही अप्लाई कर सकते हो। यहां पर लिखा गया है जनरल स्ट्रीम के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी के वैकेंसी है वो आपकी 34 है, और जो आपकी ओबीसी की वैकेंसी वो आपकी 14 है, एससी की 7 वैकेंसी, एसटी की आपकी 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 6 वैकेंसी, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपकी कितनी है, वो आपकी 62 आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको साफ साफ बोला गया है मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मतलब आपकी केवल एमएससी होनी चाहिए। अगर आपकी एमएससी है तो आप इस वैकेंसी के लिए क्या है, एलिजिबल है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो उम्र है वो 31 मार्च 2024 को 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1994 की है और या फिर उसके बाद की है तो आप इस जॉब के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। दूसरा, जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको जो है वो 3 साल का जो है वो रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया। मतलब अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो अगर आपकी एज 35 साल भी है, 35 साल तक भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज अगर 33 इयर्स है तो भी क्या है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं सैलरी और प्रोबेशन पीरियड के बारे में। जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, जैसा कि यहां पर मेंशन किया गया है, वो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। साथ के साथ आपका जो यहां पर पे स्केल है वो यहां पर मेंशन किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं ग्रेड ए की जॉब है 44,500 से 89,150 जो है वो आपका यहां पर पे स्केल रहने वाला है। जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी वो भी यहां पर मेंशन की हुई है 1,55,000 पर मंथ विदाउट एकोमोडेशन। अगर आप इतनी सैलरी लेते हैं तो आपको कोई एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 1,16,500 सैलरी लेते हैं तो आपको वहां पर एकोमोडेशन भी मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। जो आपका प्री एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपके 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है वो ऑल स्ट्रीम, वो जितनी भी स्ट्रीम्स के लिए वैकेंसी आई है, चाहे वो लीगल के लिए हो या फिर जनरल के लिए हो, उनके लिए कॉमन रहने वाला है। आई मीन टू से जो प्री एग्जाम उसमें आपके 2 एग्जाम होंगे। पहला पेपर सबके लिए कॉमन होगा और दूसरा पेपर जो होगा उसमें जनरल स्ट्रीम का सिलेबस यहां पर मेंशन किया गया है, जैसा कि यहां पर दिखा गया है कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसके बाद कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। अगर ये आपको आते हैं या फिर आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप 1.5 से 2 महीने में इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आप जरूर इस जॉब के लिए जाइए, क्योंकि बहुत जबरदस्त ये जॉब है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सैलरी आपको इस जॉब के अंदर मिल रही
रही है, ये सैलरी बहुत कम वैकेंसीज में या फिर बहुत कम जॉब्स में आपको देखने को मिलती है, इतनी हाई सैलरी। दूसरी बात कि भाई आपके पास अभी 1 से 1.5 महीने का समय है, और ये जो आपका सिलेबस है ये आप कवर कर सकते हो 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि बहुत मुश्किल प्री का एग्जाम नहीं होने वाला है, नॉर्मल सा ही आपका प्री का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद मेंस के लिए आपको 1 से 1.5 महीने का समय और मिल जाएगा। उस टाइम पर भी आप जो आपका ये सब्जेक्ट है ना उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो प्री एग्जाम है वो वैसे भी कट ऑफ वाला एग्जाम है, जैसे पहले पेपर में आपके 30% मार्क्स ही होने चाहिए, मतलब 100 में से अगर आपके 30 नंबर आ जाते हैं तो आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि आप 1.5 महीना तैयारी करके, चाहे कोई एमएससी केमिस्ट्री से, फिजिक्स से या फिर मैथमेटिक्स से है, तो वो 30% कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकता, बहुत आसानी से कर सकता है। दूसरा, जो पेपर 2 होने वाला है उसकी मिनिमम कट ऑफ कितनी है, 40% है। अगर आपने 30% प्री के पहले पेपर में लिए और 40% प्री के दूसरे पेपर में ले लिए हैं तो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। अब जो मेंस होने वाला है उसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जनरल इंग्लिश का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब सब्जेक्टिव आपका पेपर होने वाला है। दूसरा जो पेपर होगा आपका मेंस के अंदर वो होगा एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें क्या आएगा, फिर से आपका वही कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज, आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स। यही आपका सिलेबस प्री में था और यही आपका सिलेबस किसमें है, मेंस में भी है। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है अगर आप प्री के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़कर भी जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी है। उसके बाद मेंस के लिए आपको फिर से समय मिल जाएगा और आप इस सब्जेक्ट को बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर। साथ के साथ जो आपका इंग्लिश वाला पेपर है वो 100 नंबर का होगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 30% तो कट ऑफ इसकी रहेगी ही रहेगी। और जो आपका दूसरा पेपर है जनरल स्ट्रीम का वो 90 मिनट का होगा, उसमें क्या रहेगी, 40% कट ऑफ आपकी जो है वो रहने वाली है। इसमें एक और खास बात है, इसमें जो इंटरव्यू है ना उसका वेटेज काफी कम है। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका जो एग्जाम होगा ना फेज 2 वाला या फिर आपका जो मेंस का एग्जाम होगा उसकी वेटेज आपको 85% बोली गई है। उसके साथ साथ जो इंटरव्यू है उसमें आपको वेटेज कितनी बताई गई, केवल और केवल 15%। मतलब अगर आप एग्जाम बहुत अच्छे से या फिर अच्छे मार्क्स से क्लियर कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन इस जॉब में क्या है, लगभग कंफर्म्ड है। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस जॉब के बारे में। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, 60 वैकेंसी बहुत होती हैं। अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो फीस है वो 1000 रहने वाली है और जीएसटी आपका 18% रहने वाला है। साथ के साथ जो एससी, एसटी या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए जो फीस है वो आपकी 100 प्लस 18% जीएसटी रहने वाला है। नियर अबाउट आप यहां पर मान सकते हो कि आपको 1200 के आसपास आपकी जो है वो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। और जो आपकी एससी, एसटी या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो रहने वाली लगभग 120 रुपए के आसपास। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका प्री में भी 2 पेपर होंगे और मेंस में भी आपके 2 पेपर होने वाले हैं। प्री में जो दूसरा पेपर है और मेंस में जो दूसरा पेपर है, दोनों का सिलेबस जैसा कि मैंने कहा था कॉमन है और सिलेबस आपको यहां पर बताया गया है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ चैप्टर्स आपको बताए गए हैं वो आपको पढ़ने होंगे। मैनेजमेंट के आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे। उसके बाद फाइनेंस की कुछ टर्म्स आपको आनी चाहिए, जैसे फॉरेक्स है, मनी है, बॉन्ड है, इक्विटी है, इनके मीनिंग क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जनरल टॉपिक, फ्यूचर किसे बोलते हैं, स्वैप किसे बोलते हैं, फॉरवर्ड किसे बोलते हैं, ये भी आपको टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। फिर कॉस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ यहां पर आपको जो कंपनीज एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर भी मेंशन कर दिए हैं, आपको चैप्टर भी आसानी से पढ़ने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी कोचिंग से अगर आप देखोगे तो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको बताया गया है कि भाई डिमांड और सप्लाई के बारे में आपको पता हो, मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता हो, नेशनल इनकम के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट है वो भी आपको आने चाहिए। तो ये सारी बेसिक सी टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम का नीचे दे दूंगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको बताते हैं एमएससी से जुड़ी हुई वैकेंसीज के बारे में और हम आपको करवाते हैं सीएसआईआर नेट, आईटी गेट, आईटी जेम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। साथ के साथ हम करवाते हैं पीजीटी केमिस्ट्री या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की भी प्रिपरेशन। चलिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।